वियतनाम वॉर एक ऐसी लड़ाई जिसमें यूएसए, रशिया और चाइना तो थे ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें इंडिया को भी खींचने की कोशिश की गई थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी सीक्रेट कहानी जहां इंडिया को प्रेशर दिया गया ट्रूप्स भेजने के लिए, साइड चूज करने के लिए, पर इंडिया ने क्या किया। आइए जानते हैं इस भूली बिसरी डिप्लोमेटिक बैटल के बारे में। 1954 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। वियतनाम वॉर भी इसी के बाद शुरू हुई 1955 में। एक था नॉर्थ वियतनाम जो कि कम्युनिस्ट था, जिसको यूएसएसआर और चाइना का सपोर्ट था, और दूसरा था साउथ वियतनाम जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। जिनेवा के बाद एक इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन आईसीसी बनाया गया जो वियतनाम में हुए सीज फायर को मॉनिटर करेगा। इंडिया को इसका चेयरपर्सन बनाया गया पोलैंड और कनाडा के साथ। इंडिया ने अपना डिप्लोमेट एमजे देसाई और फिर केएस वाजपेयी वियतनाम भेजे। इंडिया ऑफिशियली नॉन अलाइंड मूवमेंट एनएएम का उस टाइम लीडर था, तो इसकी वजह से ना वो यूएसए के साथ था ना यूएसएसआर के। पर आईसीसी में होने की वजह से दोनों साइड ने इंडिया को सस्पेक्ट किया। अमेरिका सोचता था कि इंडिया कम्युनिस्ट के फेवर में है और यूएसएसआर और चाइना समझते थे कि इंडिया वेस्ट के नजदीक है। तो इंडिया एक ट्रिकी जोन में था, एक तरफ पीस कीपिंग और दूसरी तरफ एस्पोनाज का शक। 64, an American destroyer, the USS Maddox, on patrol in the Gulf of Tonkin, exchanged fire with North Vietnamese torpedo boats. The President has asked the destroyer force be doubled as an air cap, a combat air patrol be available at all times on call to it. And as I think you know, he's issued instructions that in the event of a further attack upon our vessels in international waters, we are to respond with the objective of destroying the attack. 1964 में गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट के बाद अमेरिका ने वियतनाम में बॉम्बिंग शुरू कर दी। अमेरिका चाह रहा था कि इंडिया नॉर्थ वियतनाम को कंडेम करे, इंडिया यूएन में साउथ वियतनाम को सपोर्ट करे, और कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट में ये तक कहा गया है कि यूएसए ने इंडिया से ट्रूप्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने को भी कहा था। पर उस टाइम पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने क्लियरली मना कर दिया, इंडिया किसी और की लड़ाई में नहीं कूदेगा। और फिर 1966 में पीएम बनती हैं इंदिरा गांधी। तब वियतनाम वॉर फुल स्विंग में था और यूएस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन इंडिया पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे थे। इंदिरा गांधी ने भी क्लियर कह दिया कि इंडिया विल नॉट बिकम अ पॉन इन कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। इंडिया ने यूएस बॉम्बिंग को क्रिटिसाइज किया जो कि वो नॉर्थ वियतनाम में कर रहा था। नॉर्थ वियतनाम को कभी पब्लिकली कंडेम नहीं किया। ये सब करते वक्त इंडिया यूएस से PL-480 B-8 भी ले रहा था। सोचो कितना बैलेंस डिप्लोमेसी था उस टाइम का। इंडिया ने वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व होने से मना क्यों किया? क्या पता इससे वो एक कंट्री के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता यूएसए के, तो उससे आज क्या कितना फ़ायदा हो रहा होता। क्या पता हम पाकिस्तान को आज हरा चुके होते, उससे कश्मीर ले चुके होते। लेकिन क्यों इंडिया ने वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व ना होने को मना किया? क्योंकि उस टाइम इंडिया नॉन अलाइनेंट पॉलिसी फॉलो कर रहा था। इंडिया किसी कैंप में नहीं जाना चाहता था, चाहे वो यूएस का हो या फिर यूएसएसआर का हो। और 1962 का चाइना का दर्द कैसे भूल सकता है इंडिया, और वियतनाम में इंटरफेरेंस चाइना को प्रवोक कर सकता था। इसलिए भी इंडिया ने इन्वॉल्व नहीं होने का फैसला किया। इंडिया दोनों सुपर पावर्स से मदद ले रहा था, यूएसए से वो एड ले रहा था और यूएसएसआर से वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता था। और एक मॉरलिटी भी थी, नेहरू और इंदिरा दोनों चाहते थे कि इंडिया एक मॉरल लीडर बने, एक मीडिएटर बने, ना कि कोई फाइटर बने। 1975 में जब वियतनाम जीत गया और यूनिफाई हुआ तो इंडिया ने सबसे पहले सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम को रिकॉग्नाइज किया। वियतनाम ने इंडिया की हेल्प याद रखी, इंडिया ने उनके रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प की। सोचो अगर इंडिया वियतनाम में घुस जाता, ना जाने कितने इंडियन सोल्जर्स वहां मरते और आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होती। हिस्ट्री के ऐसे अननोन जियोपॉलिटिक्स के लिए सब्सक्राइब करो दुनियादारी को। हर हफ्ते नया टॉपिक, नए ट्विस्ट। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है इंडिया को इंटरफेयर करना चाहिए था।